Dear friends, Assalamu alaikum. How are you all? So today we are going to enjoy complete Urdu translation, The Flight of Daedalus and Acrus. Myth from Ancient Greece. Oxford Progressive English, Rachel Redford, Grade 8. Unit number 1, Great Inventions. So myth means what? Symbolic narrative, imaginative story. So let's enjoy page number 24, The Flight of Daedalus and Acrus. एथेंस और पूरे कदीम यूनान में डेडलस एक मारूफ दस्तकार और मुजिद था। अपने शागिर्द के तौर पर उसने अपने भतीजे टेलस को लिया, जो 12 साल की उम्र को पहुंचने तक महारत में अपने उस्ताद को पीछे छोड़ गया। एक रोज़ टेलस ने एक मछली की रीढ़ की हड्डी का मुताला किया, लोहे में उसकी नकाली की और इस तरह पहली आरी इजाद कर डाली। उसने कुम्हार का चाक और दायरों में निशानियां लगाने के लिए कुतुब नुमा भी इजाद किया। अपने भतीजे की इजादात पर खुश होने की बजाय डेडलस नहायत हसद का शिकार हो गया कि पहली आरी उसके भतीजे की बजाय खुद उसने इजाद नहीं की थी। क्या इस लड़के टेलस की बजाय वो एथेंस का अजीम तरीन मुजिद नहीं था? इसका हसद इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। डेडलस ने टेलस को एक्रोपोलिस में एथेंस के मंदिर की छत पर ऊंचाई से दिखाई देने वाले हसीन नज़ारे दिखाने की दावत दी। टेलस खुशी खुशी अपने चचा के साथ चला गया। डेडलस ने सचमुच उसे एक मुतासिर कुन मंजर दिखाया, मगर जब लड़का मशहूर होकर दूर नीचे नज़र आने वाले मंदिरों को देख रहा था, डेडलस ने उसे किनारे पर से धक्का दे दिया। डेडलस ने अपने भतीजे की लाश खुफिया तौर पर दफन करने की कोशिश की, मगर वो पकड़ा गया और चिलावतन कर दिया गया। टेलस को वहीं दफन कर दिया गया जहां वो गिरा था और उसकी रूह एक चकोर की शक्ल में उड़ गई। डेडलस अपने बेटे एक्रस के साथ भागकर क्रीट चला गया, जहां चंद दिनों तक वो अमन सलामती के साथ रहते रहे। शाह माइनस ने डेडलस से कहा कि वो उसके महल के तहखानों में एक भूल भुलैया तामीर कर दे। ये सुरंगों पर मुश्तमिल एक भूल भुलैया थी जिससे बाहर निकलने का रास्ता कोई तलाश न कर सकता था। शाह माइनस इसे देखकर खुश हुआ, क्योंकि उसने मेंटोर नामी एक अफरियत मॉन्स्टर को इस भूल भुलैया में रखने और उसे एक खौफनाक कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रखा था। मगर शाह माइनस ने डेडलस को क्रीट से निकलने की इजाज़त न दी। तुमने भूल भुलैया तामीर की और तुम वो वाहिद शख्स हो जो इससे बाहर निकलने का रास्ता जानते हो। मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। लिहाजा एक बार फिर डेडलस को फरार होना पड़ा, मगर क्रीट से फरार होना इतना आसान ना था, क्योंकि क्रीट एक जजीरा था और शाह माइनस ने अपने तमाम बहरी जहाज़ों को फ़ौज की निगरानी में दे दिया और उसने डेडलस या उसके बेटे को पकड़ लाने वाले किसी भी शख्स के लिए भारी इनाम का ऐलान कर दिया। डेडलस ने फैसला किया कि वो फरार का वाहिद रास्ता हवा है। वो और उसका बेटा सलामती से उड़ जाएंगे। उसने परिंदों के परों से शहपरों के 2 जोड़े बनाना शुरू कर दिए। बड़ी अरक्रेजी के साथ उसने इन सब को धागों की मदद से परोकर यकजा कर दिया और मोम लगाकर उन्हें मजबूत बना दिया। बिलाखिर मजबूत पर तैयार हो गया। उसने परों को अपने बेटे के कंधों और बाजुओं से बांध दिया। मेरे प्यारे एक्रस, उसने उसके कंधों को थामे और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें इस एक असूल की पाबंदी करना होगी। बहुत ज़्यादा बुलंद मत उड़ना, वरना सूरज मोम को पिघला देगा, और बहुत ज़्यादा नीचे मत उतरना, वरना समंदर परों को गीला कर देगा और तुम गिर जाओगे।
کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں، جوش سے بھرے لڑکے نے جواب دیا۔ دونوں ایک ساتھ ہوا میں بلند ہوئے پروں پر مشتمل اپنے بڑے بڑے شہپروں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے وہ کریٹ کے اوپر آئے، اور ماہی گیر، چرواہے اور کسان نگاہیں اٹھائے انہیں دیکھتے رہے، جنہیں وہ آسمان میں اڑتے ہوئے دیوتا سمجھ رہے تھے۔ ہوا کی گرم گرم روحوں میں ایکرس بے حد لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اپنے پروں کے خوشکن لہراؤں میں مست ہو کر وہ اپنے باپ کا انتباہ بھول گیا اور خوشی کے عالم میں سورج کی طرف بلند ہونے لگا۔ ڈیڈلس نے یہ تسلی کرنے کے لیے پیچھے نگاہ ڈالی کہ ایکرس اس کے پیچھے آ رہا ہے، مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ فیروزی پانی پر بکھرے ہوئے پر تیر رہے تھے۔ ڈیڈلس اس مقام پر چکر کاٹتا رہا جہاں ایکرس گرا تھا، یہاں تک کہ لڑکے کی لاش ابھر کر سطح پر آ گئی۔ وہ ڈوب کر مرنے والے لڑکے کو اٹھا کر جزیرے پر لے گیا، جسے اب اکاریا کے نام سے پکارا جاتا ہے، جہاں اس نے زارو کتار روتے ہوئے اسے دفن کر دیا۔ ڈیڈلس کے رونے کے دوران ایک درخت پر بیٹھا چکور فاتحانہ انداز میں گٹک رہا تھا۔